इस वक्त की बड़ी खबर जनपद मुरादाबाद से आ रही है और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। बिलारी के एसएमएस वेद जी स्कूल में पर्यावरण दिवस पर वाद विवाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। जनपद मुरादाबाद के बिलारी स्थित एसएमएस वेद जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पर्यावरण दिवस एवं इंटरनेट पर वाद विवाद कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण दिवस, हमारी शक्ति हमारा ग्रह एवं इंटरनेट विषय पर वाद विवाद कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यालय की अवंतिका भारद्वाज, साक्षी चौधरी, राधिका चौधरी, खुशी चौधरी, उम्मे तसिफा, अनुष्का, अंशिका और सृष्टि ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने के पक्ष में जोरदार तर्क दिए तथा उन्होंने कहा कि पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है। उधर प्रणव शर्मा, युवराज सिंह, शुभ कुमार, चंदन चौधरी, शिवा चौधरी और रितेश कुमार ने कहा कि यह केवल एक दिन का कार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण से संबंधित कार्य निरंतर चलते रहने चाहिए। वाद विवाद कार्यक्रम में इंटरनेट से ऑनलाइन शिक्षा, संचार में इंटरनेट के लाभों को उजागर किया गया तथा साइबर अपराध जैसे खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जानकारी दी गई। विद्यालय के प्रबंधक गोपाल कृष्ण भारद्वाज, निर्देशक अभिषेक भारद्वाज, प्रधानाचार्य सुहासिनी सिंह, आरसी शर्मा, प्रवक्ता सुभाष कुमार, प्रवक्ता सत्येंद्र यादव, प्रवक्ता इजराइल, अल्फिशा, दीक्षा एवं विशाल वर्मा ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और विजेता टीम को उपहार भेंटकर बधाई दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुहासिनी सिंह ने सभी का उत्साह वर्णन करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। राजकुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। प्लास्टिक पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया था 2018 में, वो 1 जुलाई 2022 को लागू हो गया था, तो ज़्यादा कम यूज़ करना है प्लास्टिक। पेपर बैग्स पर रिलाय नहीं कर सकती अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्लास्टिक का यूज़ होता है। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, कोई स्नैक्स वगैरह आप खाते हैं तो उसके जो रैपर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो वेट झेल सकती है। और आज के टाइम पे अगर हम ऑल्टरनेट देखा जाए इसका तो जूट है, लेकिन जूट हमको कॉस्टली पड़ता है। तो वाले क्रैकर्स की वजह से हमारा प्रदूषण होता है, हमें ये नहीं करना चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और ये एनिमल्स के लिए भी हानिकारक है। सिर्फ 4-5 मिनट की खुशी के लिए हम अपनी हेल्थ के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, बट हम इसकी जगह ग्रीन फायर क्रैकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत हद तक कम पॉल्यूशन करते हैं, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा हो। लेकिन हमें से हमारे पक्षी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हर रोज़ लाखों पक्षियाँ मर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले आपके घरों के आसपास कितने पक्षी देखने को मिल जाते थे, अब आपके घरों के आसपास बहुत कम पक्षी देखने को मिलते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारे जो ये टावर लग रही है उनकी वजह से पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपने देखा इंडिया में आज के टाइम में विदेशों से भी ज़्यादा टावर लग रहे हैं, जो कि हमारे पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मीटिंग्स होती हैं, डील्स होती हैं, वो सब इंटरनेट की हेल्प से होती हैं। आप बोल रहे हैं टावर्स को हटा दिया जाए, पर इसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पहले इंटरनेट कुछ स्टेप्स बढ़ाने चाहिए, उस पर कुछ वर्क करना चाहिए। इसे हम एक ही दिन भी करते हैं, एक दिन नहीं करते। जब हम छोटे स्टेप बढ़ाएंगे तभी तो हमें आगे जाके कोई बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे कितने लोगों ने पेड़ पौधे लगाए, कितने बड़े स्टेप आए हैं लोगों की तरफ से। खुद प्रिंसिपल मैम ने भी लगाए हैं पेड़। प्रिंसिपल मैम ने पेड़ लगाया, पर मैडम ने इतना अच्छा भाषण दिया था उस दिन कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, किसी बच्चे ने तुलसी का पौधा तोड़ दिया। बोलने से कोई मतलब नहीं होता। उसमें बच्चे शामिल थे, लेकिन हम तो बड़े हैं, हम तो उन्हें समझा सकते हैं ना। समझा सकते पर कोई मानता नहीं है ना। जब मनाया गया 23 आज भी मनाया जा रहा है। अब ये खुद 4 दिन मनाया जा रहा है। हमारे स्कूल में सोचो और किसी स्कूल में भी मनाया जा रहा होगा। अब 4-4 8 हो गए, ऐसे किसी और स्कूल में मनाया जाएगा, तो ये रोज भी मन सकता है। जरूरी इतनी वो बात नहीं है कि मतलब नहीं मनाना चाहिए, एक दिन ही मनाना ही नहीं चाहिए। आपका कहना ही है। और लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, पर अगर पेड़ पौधे लोग लगा रहे हैं तो लोगों में अगर आप लोगों ने मोटिवेट किया कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों को कटने से रोकना चाहिए, पर उनमें से कौन से लोगों ने पेड़ पौधों को बचा रहे हैं? अगर आप लोगों ने किसी ने पौधे लगाया और उस पौधे से आपको कोई नीड आ रही है, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग यहाँ गाँव में होंगे, उनके घर में वो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी लकड़ी के लिए कि बड़ा होगा तो उस काट के बेच देंगे। क्यों? पेड़ को बढ़ाया भी जा सकता है, वो अपने काम के लिए नहीं है जरूरी, उससे छाया भी मिलती है, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। अब ऐसे ही एक पेड़ से 100 लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। यदि हम एक पेड़ काट दें तो हम 100 लोगों की जान छीन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पेड़ हम काट रहे हैं, उनको पेड़ को बड़ा किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जा रहा है पेड़ को। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस लगातार चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2-4 दिन पेड़ लगाए उसके बाद हम रुक चुके रहने मतलब पेड़ नहीं लगाते।
हमें रोज एक पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम रोज एक पेड़ भी लगाते हैं तो हमने साल के अंत तक 365 पेड़ लगा दिए होंगे। और अगर हर आदमी ऐसा काम करने लगा तो सोचिए कितने पेड़ बढ़ सकते हैं। पर प्यारे से क्यों काटा जा रहा है, ऐसा क्यों है? टेबल चेयर, वुडन चेयर है, टेबल है, स्टूल वगैरह है, ये सब चीज़ों की कमी हो जाएगी अगर हम हमें उनसे नीड है, हमें पेड़ लगाने से प्रॉब्लम नहीं है। हम हर रोज क्यों नहीं पेड़ लगाते हैं? कम खत्म 2-3 दिन एटलीस्ट 4 दिन पेड़ लगाते तो उसकी देखभाल भी करते हैं, लगाना नहीं है। और तरीके से भी हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। बहुत इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वो नदियों में बहता है पानी, और फार्मर को जरूरत होती है पानी की, खेती में डालता है, जिससे उससे नुकसान होता है, उसकी फील्ड उपजाऊ नहीं हो पाती। यूज़ करते हैं, पानी गंदा यूज़ करते हैं, उससे ना वो लोग बॉयल बचाने के लिए अगर वो यूज़ कर रही हैं इसका, तो वो ना ये नहीं कि वो गंदा पानी फेंक देंगी या को बचाने के लिए सोच रही हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ वो टॉक्सिक केमिकल्स से रिलीज करवा रहे हैं वो चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज से भी पाई जा सकती है। कलर्स आप जितने केमिकल से बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कलर्स भी बनते हैं। हम कलर्स फ्लावर्स से अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम हर चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है छिलका होता है उससे हमें और हमने कहा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमने ऑर्गेनिक कलर एक्सट्रैक्ट ह्यूमन जो है वो अपनी नीड को सेटिस्फाई how much water life is affecting with it. There is so much toxicity in water, there is so much pollutant and so much toxicity in environment. We have to stop it right now before the environment decides to stop us. अगर हमने इसे स्टॉप कर दिया, हम एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं यूथ को, कहाँ जाएंगे? This is the point. Extracting things from nature is the key of employment. We can get employment with the help of natural resources. कॉस्टली है। केमिकल्स से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। केमिकल्स आउट ऑफ इंडिया से मंगाए जाते हैं, आउट ऑफ समवेयर मंगाए जाते हैं, बट वी हैव एवरी रिसोर्स अवेलेबल। यू सेड अनएम्प्लॉयमेंट, और अब आप खुद इस चीज के पक्ष में बोल रहे हैं कि बहुत सारे मजदूर आएंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या नहीं? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। चीज़ें महंगी हो रही हैं, अगर जो किसी चीज़ को बना रहे हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो उसकी जो ओवरऑल प्राइस है वो क्यों नहीं बढ़ेगा? जब कोई चीज़ आपको 50 रुपए की पड़ रही है, आप उसे 20 में कैसे बेच देगी? एक आप मुझे बात बताइए, if we are extracting something from chemicals, we can extract it same thing with natural resources. हम अगर ज़्यादा trees लगाएंगे, हमारे पास ज़्यादा natural resources होंगे, and we can. It takes time. It don't take time. Don't cut trees. Why are you cutting trees? Same question. So why are you cutting trees? You don't have to cut the trees. Now you have to plant them. You have to plant them to get your organic resources. अगर हमने पेड़ बचाना है, बहुत जगह रिजर्व कर दिए जाए जिनमें ना पेड़ नहीं कटने चाहिए, और जो बहुत सी जगह ऐसे उग जाते हैं उनको अगर जब तक हम साफ नहीं करेंगे, वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? इंडिया पीछे रह जाएगा इससे। इंडिया एक ही चीज नहीं है कि इंडिया पीछे रह जाएगा। डेवलपमेंट सिर्फ पेड़ काटने से नहीं होगा। डेवलपमेंट के लिए हमें अपना योगदान देना पड़ेगा। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है? लास्ट ईयर 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया था, और इस साल 60 डिग्री टेम्परेचर जाएगा। क्यों जाएगा? साइंटिस्ट ने प्रोक्लेम किया कि जाएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? बिकॉज़ वी आर कटिंग ट्रीज। ओनली द रीजन कटिंग ट्रीज, बस। There are many reasons. There are reasons such as AC pollutants. ठीक है? Why are we implementing ACs in our houses? Just because we are having global warming in our environment. अगर हम trees लगाते हैं तो हमें ACs लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टेम्परेचर इतना हाई नहीं जाएगा। This is the point. करेगा तो कहा जाएगा, लेकिन जब पेड़ ज्यादा होंगे तो एक इंसान ही उसके नीचे नहीं बैठेगा, बहुत से लोग उसके नीचे जाके बैठेंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप लोग को पता होगा क्या लैंड बढ़ रहा है? जमीन है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, मिनिमम 28% लैंड है। तो तुम्हारे हिसाब से लैंड बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी बात 28% लैंड है, 72% वाटर हमारे पूरे रास्ते हैं। अगर लोग बढ़ते जा रहे हैं पूरी तरह से, बड़े शो कभी उन्होंने कोई वेबसाइट देख लिया